तो हेलो स्टूडेंट्स। तो ये है आपका अपना चैनल फार्मेसी विद अस और मैं आपके लिए, मेरा नाम अमित राठौर और मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर के आने वाला हूँ ढेर सारे लेक्चर्स, ढेर सारा कंटेंट जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और ये लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए और डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। ये फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर है डोजेस फॉर्म और हम डोजेस फॉर्म को लेकर के आज ये लेक्चर आए हैं और इसको समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों डोजेस फॉर्म आपने एक एग्जांपल लेकर के इसके समझते हैं। अगर आपको जलेबी खाई है सबने, ठीक है। अगर आपको मीठा खाना है या मीठे की पूर्ति करनी है तो आप कैसे करते हैं? क्या क्या चीज़ हैं जिनमें मीठा होता है? जलेबी, मिठाई और आपका बहुत सारी और चीज़ें, रसगुल्ला, ठीक है। और मतलब अल्टीमेटली ये सब चीज़ें हैं क्या? अलग अलग फॉर्म है जिनसे हम क्या ले रहे हैं? मीठा ले रहे हैं अपने अंदर। तो मेन हम क्या ले रहे हैं? मीठा ले रहे हैं। उसी तरीके से जब हम दवा की बात करते हैं तो दवा में आपने सुना है कि आप क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई गोली खाता है, कोई सिरप पीता है। तो वो किस पर डिपेंड करता है? पेशेंट के सहूलियत पर, ठीक है, कि हम उसको कौन सी डोजेस फॉर्म रिकमेंड करते हैं या हमें इमरजेंसी में कौन सी डोजेस फॉर्म चाहिए या हमको किसी और चीज़ में कौन सी डोजेस फॉर्म यूज़ करनी है। तो अल्टीमेटली डोजेस फॉर्म है क्या? फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में मेडिसिन को कन्वर्ट करना। जैसे कि टैबलेट बनाई, फिर सिरप बनाया, फिर सस्पेंशन बनाया, फिर इमल्सन बनाया। ये अलग अलग फॉर्म है। पर अगर मैं बात करूं तो मेडिसिन तो वही है ना भाई। पैरासीटामोल सिरप में भी है और पैरासीटामोल टैबलेट के अंदर भी है। तो अब डोजेस फॉर्म समझते हैं। अब आपका एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो डेफिनेशन क्या कहती है उसको भी समझते हैं। डोजेस फॉर्म आर द कैरियर और मीडियम थ्रू विच ड्रग मॉलिक्यूल आर डिलीवर्ड टू साइट ऑफ एक्शन। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। अब आपको आपके घर से आपको कंपनी जाना है, ऑफिस जाना है या कहीं भी जाना है, स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है, तो हम क्या करते हैं? हम एक मीडियम के थ्रू जाते हैं। चाहे वो आपकी बाइक हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो कुछ हो। उसी तरीके से एक ड्रग को मेडिसिन में कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग डोजेज फॉर्म में बनाया जाता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा इसी लेक्चर के अंदर। मेडिसिन और ड्रग में क्या अंतर होता है मैं आपको समझा देता हूं। ड्रग, जैसे कि आप इंडस्ट्री में कभी गए हो तो इंडस्ट्री में क्या होता है? सपोज कीजिए आपने पैरासीटामोल मंगाया है, पीसीएम पैरासीटामोल मंगाया है। तो पैरासीटामोल के पूरे कट्टे आते हैं उसमें, इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पूरे कट्टे आते हैं। ऐसा नहीं है कि पैरासीटामोल आपने मंगाया है तो पैरासीटामोल आपने एक इंग्रेडिएंट मंगाया है केवल, ठीक है। पैरासीटामोल आपने एक इंग्रेडिएंट केवल मंगाया है और ये ऐसा इंग्रेडिएंट है, कैसा इंग्रेडिएंट है? एपीआई। देखो, बुखार उतारने के लिए आपको कौन सी गोली खाते हैं? आप पैरासीटामोल खाते हैं। तो असर कौन सा करेगा? पैरासीटामोल। सॉल्ट क्या है? पैरासीटामोल। तो मेन जो है पैरासीटामोल है। अगर पैरासीटामोल एक रो फॉर्म में है, जैसे कि आपने इस कट्टे से पैरासीटामोल अगर निकलेगा तो पाउडर की फॉर्म में निकलेगा। अब पाउडर की फॉर्म में ऐसा थोड़ी है कि लो भाई पाउडर खा लो पैरासीटामोल का। अब आपको जब यही नहीं पता कि हमको कितना पैरासीटामोल खाना है, अब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि इसकी टेस्टिंग वेस्टिंग नहीं होती है। टेस्टिंग प्रॉपर होती है इंडस्ट्री में। हर चीज, ये जो जितना भी कच्चा माल आया है इसको हमने रॉ मटेरियल बोला है केवल, है ना। ठीक उसी तरीके से जब अगर मैं बात करूं कि रसगुल्ले में क्या होता है? मावा होता है और आपकी क्या होती है? चाशनी होती है, ठीक है। तो मावा उस रसगुल्ले के अंदर का मेन इंग्रेडिएंट है, मावा।
मावा समझ लो एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। और जो आपकी एक तरीके से अगर मान के चलिए कि चीनी है या कुछ है, वो क्या है, वो चीनी की जो चाशनी में जो रसगुल्ला भीगा है वो क्या है, एक्सिपिएंट है। ठीक है, बिना मावे के बनना और बिना और जो फूल मैदा वगैरह उसमें लगी है वो एक्सिपिएंट है। अभी मैं और एग्जांपल से आपको समझाने वाला हूं। तो पैरासीटामोल आपने समझा कि पैरासीटामोल अभी रॉ फॉर्म में है, कच्चा माल जिसको बोलते हैं, कच्चे की फॉर्म में है। उसको हमको टैबलेट में बदलना, कैप्सूल में बदलना, सिरप्स में बदलना, तो वो मेडिसिन में बदल जाता है जब हम उसको इन डोजेस फॉर्म में बदलते हैं। और डोजेस फॉर्म क्या है, कैरियर है। जैसे बिल्कुल ऐसे ही है कि अब जैसे मैंने पहले कहा कि ऐसा थोड़ी है कि आपने कट्टे में से उठाया पैरासीटामोल और खा लिया, ठीक है, ऐसा थोड़ी है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको ज्यादा खा लें, 500 mg से ज्यादा खा लें, या जो आपकी एक क्वांटिटी है उससे ज्यादा खा लें। तो ज्यादा खाएंगे तो फिर कोई भी ड्रग एक्यूमुलेट होकर टॉक्सिसिटी करने लगती है, इकट्ठा होकर के टॉक्सिसिटी करने लगती है। समझ आई बात? तो अब हम बात करते हैं एपीआई और एक्सिपिएंट की। एपीआई, अब एपीआई और एक्सिपिएंट को लेकर के बहुत सारे भ्रम और भ्रांतियां भी हैं लगातार। ये समझ में आ गया, ये डेफिनेशन समझ में आ गई। ये एक जरिया है, ये एक कैरियर है जिसके थ्रू, डोजेस फॉर्म एक जरिया है, एक कैरियर है जिसके थ्रू जब ये सपोज करो गोली है, पेट में जाएगी, टूटेगी, जहां पर असर देना वहां पर असर देगी। ठीक है, समझे? तो इसी वजह से हमने डोजेस फॉर्म में बना दिया। अब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई आटा है, आटे को ऐसे क्यों नहीं खा लेते, रोटी क्यों बनाते हैं? तो रोटी उसको डोजेस फॉर्म है कि ताकि आप आराम से उसको खा सके। रोटी एक कैरियर बन गया। समझ आई बात? अब मैं आपको समझा देता हूं, समझिएगा बहुत ध्यान से। लेक्चर अगर लंबा बनता है, मैं केवल इंट्रोडक्शन इसमें बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको, है ना। जैसे कि एपीआई, ठीक है, और क्या आपका एक्सिपिएंट या एडिटिव, एक्सिपिएंट या फिर उसको एडिटिव भी बोलते हैं। एपीआई जैसे कि पैरासीटामोल, जैसे कि एक आधा एंटीबायोटिक और भी हो, ये नाम याद होगा आपको। जैसे कि आजकल बच्चे की जो फार्मेसी के फर्स्ट ईयर में भी होंगे उनको थोड़ा बहुत तो पता होगा दवा के बारे में। जैसे कि एमोक्सिसिलिन, ठीक है, जैसे कि अब ऐसा तो नहीं है कि इसमें एमोक्सिसिलिन ही एमोक्सिसिलिन है। समझ में आई बात? ठीक उसी तरीके से तो ऐसा तो नहीं है कि जलेबी में केवल फूल मैदा है, ठीक है, या रसगुल्ले में केवल मावा ही मावा है, और भी बहुत सारी चीजें लगती है ना उसको बनाने में। उसी तरीके से एक्सिपिएंट, एडिटिव, जैसे कि कलरिंग एजेंट, आपकी बुक में फर्स्ट ईयर में यही दिया रहता है, कलरिंग एजेंट। ठीक है, मैं आगे बाहर का भी को आपको बताऊंगा। ठीक है, कलरिंग एजेंट, ठीक है, जैसे कि स्वीटनिंग एजेंट, ठीक है, और जैसे कि फ्लेवरिंग एजेंट। ये ज्यादातर ये कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट और फ्लेवरिंग एजेंट मैक्सिमम जब हम डोजेस फॉर्म बनाते हैं, सिरप, SYR, सिरप जब बनाते हैं, तो सिरप सपोज करो पैरासीटामोल का सिरप बनाना है, तो सिरप बनाने के लिए आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि बेटा क्या करेंगे इसमें, भाई आपने पैरासीटामोल डाल लिया, बहुत अच्छी बात है। फिर आप क्या करेंगे, पैरासीटामोल डाल लिया, अच्छी बात है, उसको मीठा बनाएंगे। मीठा कैसे बनाएंगे, आप क्या करेंगे, बिल्कुल चीनी का घोल बनाएंगे और उसमें डालेंगे, ठीक है, फिर उसको कलर भी देंगे, कलरिंग एजेंट भी डालेंगे, फिर उसमें स्वीटनिंग एजेंट भी डालेंगे। समझ में आया? ये सब एडिटिव है दवा को बनाने के लिए। और इनका जो है ये कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट और फ्लेवरिंग एजेंट और जितने भी एक्सिपिएंट हैं, उनका जो है दवा के असर को लेकर के कोई मतलब वो असर नहीं करेंगे शरीर में। कहने का मतलब यह है कि थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो शरीर में दिखाएगा वो पैरासीटामोल दिखाएगा,
या वो एमोक्सिसिलिन दिखाएगा, वो ये सब नहीं दिखाएंगे। ये क्या है, ड्रग को एक भाई देखो, ये आपने जब मेडिसिन बनाई तो काफी सारे चीजें हमने, जैसे टैबलेट बनाते हैं, टैबलेट में अलग अलग एक्सपीरियंस का यूज करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आगे चल के आपको। तो जब वो बनाते हैं, उनका यूज करते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, स्थिरता प्रदान करते हैं। जैसे कि ड्रग को ऐसे ही मानिए, जैसे कुंवारा लड़का इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है, और एक सुंदर कन्या, एक कुंवारा लड़का, सुंदर कन्या, एक कन्या मिली, फिर दूसरी कन्या मिली, फिर तीसरी कन्या मिली, फिर चौथी कन्या मिली। ये सुंदर कन्या के चक्कर में अपना परेशान रहता है, ठीक है। पर जब इसकी एक शादी हो जाती है तो इसे एक स्टेबिलिटी प्राप्त हो जाती है, तो वही एक्सपेरिमेंट करता है। वही एक्सपेरिमेंट क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है। समझना है, बेसिकली एक फिक्स डोज करता है इसकी मिलकर के, ठीक है। समझ आई बात। दूसरा, एक्सिपिएंट और डोजेस फॉर्म बनाने की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, एक डोजेस फॉर्म बनाने की ये भी जरूरत आन पड़ी, कुछ मटेरियल फोटो सेंसिटिव है, ठीक है, प्रकाश से दिक्कत है कुछ मटेरियल को अगर आप एनवायरनमेंट में रखो तो मॉइस्चर पकड़ लेता है। ठीक इसी तरीके से जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो ऐसे करते हैं कि भैया एक काम करो, इसको ना अच्छे से बांध दो। पॉली बैग्स होते हैं, थैली होती है, पन्नियां, उसमें क्या करते हैं, कैप्सूल डाल लिए, और ड्रम होते हैं, जैसे कि ड्रम ऐसे मानो जैसे जिनमें दूध करते हैं ना, जिन ड्रमों में, उन ड्रमों में अंदर पन्नी रख देते हैं। जैसे कि ये दूध वाला ड्रम है, सपोज करो दूध वाला ड्रम है। ये मैं फर्स्ट ईयर में ही आपको थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें पन्नी बिछा दी यहाँ पे, अब इसमें पन्नी बिछा दी, अब इस पन्नी के अंदर एक कैप्सूल है। मोटी मोटी बात समझो, अगर आप कैप्सूल को बाहर रख दो उसकी पैकिंग में से निकाल के, ठीक है ना फर्स्ट ईयर वालों, तो आप देखना कि कैप्सूल अभी तो हार्ड है, क्या है, अभी तो ये हार्ड है, और फिर क्या हो जाएगा, यो सॉफ्ट हो जाएगा जैसे जैसे एनवायरनमेंट बनेगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बाहर क्या है, मॉइस्चर बाबा है, बाहर O2 है। जब O2 रहेगी तो क्या होगा भाई, अबे बॉस क्या होगा, इसको मॉइस्चर पकड़ लेगा। मॉइस्चर जब पकड़ लेगा इसको पकड़ लेगा तो यहां पर सॉफ्टनेस आ जाएगी, समझे, सॉफ्टनेस आ जाएगी तो फिर मटेरियल का डैमेज भी होगा, डिग्रेडेशन भी होगा। समझ आई बात। अब जो मैं समझा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझो। टैबलेट के केस में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट कैसे होता है। देखो टैबलेट बना रहे तुम, ये एक टैबलेट है, गोली है, ठीक है, गोली बना रहे आप, टैबलेट बना रहे। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेटे जैसे कि इसमें बहुत सारे होते हैं, बस नाम याद कर लो फर्स्ट ईयर के हिसाब से, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। डाइल्यूएंट होता है और लुब्रिकेंट होता है, और क्या होता है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होता है, एजेंट होता है। अब मैं आपको समझा दूंगा धीरे धीरे, है ना। डाइल्यूएंट होता है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होता है, बाइंडिंग एजेंट होता है, अब मैं मोटा मोटा समझा देता हूं। डाइल्यूएंट या फिलर का क्या काम है, फिलर नाम से ध्यान रखना, फिलर, डाइल्यूएंट या फिलर से याद रखना। फिलर क्या करता है भाई, इसे फिल कर दे। अब मान लो पैरासीटामोल इतना सा 500 mg है, इतना सा, अब वो इतनी मोटी गोली तुम्हें मिल रही, तो वो क्या कर रहा, जो अदर मटेरियल है उसको कवर कर रहा, उसको एक आकृति प्रदान कर रहा, उसको एक शेप, उसको एक साइज, ये एक्सिपेंट मिलके शेप और साइज प्रदान कर रहे हैं जो फिलर वाले हैं, ठीक है। बस मोटा मोटा ध्यान रखना। फिर मैं आपको समझाता हूं लुब्रिकेंट क्या करते हैं बेटे। अब फ्रिक्शन का नाम सुना, घर्षण बढ़ा, जैसे कि जो मशीन हो ना, जो बनाती है टैबलेट को, उसमें घर्षण ज्यादा पैदा ना हो, टैबलेट की एक ठीक है, लुब्रिकेटिंग एजेंट ये करते हैं। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट क्या करते हैं, देखो
मे भी अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप बिल्कुल कमेंट में बताएं कि सर यहाँ पे गलत है या यहाँ पे सही है, तो हम इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग का मतलब होता है टूटना। डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है टूटना। टूटने का मतलब होता है, टूटने का मतलब क्या होता है? टूटने का मतलब होता है मेरे चांद के भाई देखो, अब हल्के बात, अब आपकी वो गई है, क्या गई रे, वो क्या गई आपकी? गोली, गोली गई है। ठीक है, गोली जब गई है, गोली गई है जैसे, तो वो टूटी है पेट में जाके। अब वो गोली अगर टूटे ही ना, गोली बना दी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने, वो पेट में जाके टूटी ना रही। अब जब वो टूट ना रही बाबा, तो वो कैसी बनाई तुमने? वो तो टूटने की नहीं, टूटने की नहीं तो साइड पे नहीं जाने की, साइड पे नहीं जाने की तो एक्शन नहीं देने की, बात खत्म। समझे मेरी बात? तो इसे तोड़ने वाले पदार्थ या तोड़ने वाले सब्सटेंस जरूर चाहिए, तो उनको कहते हैं डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। अब गोली भाई एक्सिपिएंट है और भाई एपीआई है, तो ऐसा तो नहीं है कि दोनों एकदम से तुमने फेविकोल लेके जोड़ दिया। तो जोड़ने के लिए क्या चाहिए? बाइंडर, बाइंडर, बाइंडर चाहिए। कैसे रे? बाइंडर कैसे चाहिए? मैं आपको बता रहा हूं कि आप वहां जाते हैं, कहाँ जाते हैं? अपने वहां पे जाते हैं, क्या बोलते हैं, कहाँ जाते हैं? हाँ, बुक वाले के यहाँ जाते हैं, बुक वाले के यहाँ जाते हैं। आप क्या कहते हैं? ये एक मेरे टाइम में क्या होता था, मैं आपको समझाता हूँ, है ना, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मेरा जो बैच था नर्सरी का, केजी का, अब हम इतने बड़े महान आदमी हैं कि हमने जो है नर्सरी कम से कम 3 साल में करी होगी, एक नर्सरी। हम बता रहे तुम्हें 3 साल में एक नर्सरी करी होगी। क्यों? पहले क्या होता था बच्चों, हमारी जो दादी अम्मा थी, उन्होंने हमें 2-3 साल स्कूल नहीं भेजा। स्कूल भेजा तो 1 घंटे के बाद बुला लिया करती थी। ठीक है, और हमारा ऐसा सिस्टम था कि हम होमवर्क के मारे सुबह के 4 बजे उठ के और अजान देना शुरू कर देते थे, मुर्गे की तरह रोना शुरू कर देते थे। समझे? अब क्या मजा आया, आप सुनो। आप क्या करते हैं, मेरे टाइम में होता था ये, बहुत सारी किताबें हैं, जैसे कि इंग्लिश की है, बाइंडिंग एजेंट समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इंग्लिश है, मैथ्स है, जीके है, या अदर सब्जेक्ट की किताबें हुआ करती थी, या हिंदी है। अब वो केवल रीडिंग वाली किताबें हैं। तो हम क्या करते थे, हमारे शहर में, हमारे खतौली में एक, खतौली मुजफ्फरनगर में हमारे क्या है, गुलजार बाइंडर है, गुलजार बाइंडर। गुलजार बाइंडर क्या करते थे, हम उनके पास गए, गुलजार भैया इसकी बाइंडिंग कर दो। तो इसकी बाइंडिंग कर दो का मतलब, गुलजार भैया कहते थे, गुलजार भैया से हम कहते थे, तो गुलजार भैया इंग्लिश की लेके और फिर मैथ्स की लेके बुक और फिर जीके की बुक लेके तीनों चारों को एक जगह बाइंड कर देते थे। उसी तरीके से बाइंडिंग एजेंट एपीआई और एक्सिपिएंट को आपस में जोड़ देते हैं। समझाई? जोड़ दिया, डोजेस फॉर्म बन गई। अरे आई बात समझ में आई बात? ये कुछ चीजें हैं, डोजेस फॉर्म बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी। पेशेंट कंप्लायंस भी है इसमें। अब ऐसा तो नहीं है कि शुगर का पेशेंट है और तुमने भैया उसको सिरप पिला दिया। अब सिरप में क्या है, मीठा है। मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा में बता रहा हूं कि भाई सिरप में क्या है, मीठा है, मीठा। और जब सिरप में मीठा है, तो सिरप में जब मीठा है तो मीठा क्या करेगा रे, मीठे में क्या होता है, शुगर में क्या होता है, ग्लूकोज लेवल कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। और ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तो उसका राम नाम सत्य भी हो सकता है। तो हम टैबलेट को प्रेफर करते हैं। इट्स कॉल्ड पेशेंट कंप्लायंस। इसको क्या बोलते हैं रे, पेशेंट कंप्लायंस। तो डोजेस फॉर्म को डिजाइन करते हुए हमें कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसी के साथ लेंगे विदा और मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।